जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं जो बिहार पुलिस से संबंधित है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है जिसकी वैकेंसी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार दरोगा एसआई भर्ती 2023, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टोटल पोस्ट हैं जो इसमें 1275 पोस्टों पर ये भर्ती निकली हुई है। और इसमें देखेंगे इसका जो अप्लाई डेट है 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023। 5 अक्टूबर से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, जो कहाँ तक होंगे 5 नवंबर तक, 1 महीने तक इसकी जो फॉर्म है वो भरेंगे। इसके बाद देखेंगे फीस जनरल, बीसी, बैकवर्ड और ईबीसी और अदर स्टेट, इन सब के लिए जो फीस रखी गई है वो है 700 रुपये। और अदर स्टेट के जो भी व्यक्ति स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए फ़ीस है 700 रुपये। जो बीसी और ईबीसी है, जो बिहार में ओबीसी के लिए बीसी और ईबीसी वर्ड यूज किया जाता है। इसके बाद देखते हैं एससी और एसटी, इनके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। अब देखते हैं, अब जानेंगे हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। तो देखते हैं जनरल के लिए 441 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पोस्टें हैं और बीसी के लिए 107 पोस्टें और ईबीसी के लिए 238 पोस्टें और एससी के लिए 275 पोस्टें और एसटी के लिए 16 पोस्टें और बीसीडब्ल्यू के लिए 42 पोस्टें, इन पर भर्ती होनी है। इसके बाद देखते हैं फीमेल ये मेल के लिए है और ये हो जाएगी फीमेल के लिए। तो जनरल की फीमेल के लिए 153, ईडब्ल्यूएस के लिए फीमेल 34, बीसी फीमेल के लिए 36, ईबीसी फीमेल के लिए 75 और एससी फीमेल के लिए 66 और एसटी फीमेल के लिए 4 वैकेंसी हैं। इसके बाद देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट होगी आपकी 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि जो जनरल के लिए एज है वो एज मिनिमम 20 और मैक्सिमम कितनी है 37 वर्ष। अब देखते हैं ईबीएस, बीएस, ईबीएस और फीमेल के लिए एज कितनी रखी गई है 20 से 40 ईयर। इसके बाद देखेंगे एससी और एसटी के लिए एज का क्राइटेरिया कितना है 20 से 42। चलिए अब आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में होगा, सबसे पहले आपका प्री टेस्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, प्री टेस्ट होगा, उसके बाद मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर क्या होगा लास्ट में मेडिकल होगा। चलिए अब प्री का क्या देखते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। तो प्री का जो सिलेबस है वो क्या है, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और टाइम कितना होगा 2 घंटे 120 मिनट। कितने होंगे 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, जो कि एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का। तो इस टाइप से 100 क्वेश्चन है जो वो कितने 200 नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, वो कितनी है 0.2 पर इसकी नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें देखेंगे आपकी जीए की आएगी, जीएस आएगी और सीए करंट अफेयर पूछा जाएगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर इसमें प्री के सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं अब मेंस सिलेबस पे आते हैं। तो मेंस का जो सिलेबस है उसमें क्या है, जनरल हिंदी इसमें पूछी जाएगी और 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के और टाइम कितना होगा 2 घंटा। तो इसमें भी वही प्रोसेस है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.2, कितनी है 0.2 की नेगेटिव मार्किंग आपके मेंस सिलेबस में भी दी गई है। इसके बाद देखते हैं उसका जो सेकंड और क्या है, इसमें जीके भी आएगी, जीके, जीएस और मैथ्स, ये भी आपका मेंस सिलेबस में पूछा जाएगा। और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे मैथ्स, जीके, जीएस और मैथ के 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें भी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.2 की। चलिए आगे देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी देखते हैं इसमें जो मेल कैंडिडेट, सबसे पहले जानेंगे मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या इसमें फिजिकल योग्यता रखी गई है। तो देखेंगे हाइट मेल कैंडिडेट में एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और अदर्स के लिए जैसे जनरल हुआ और अदर्स कैटेगरी हुई उसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। इसके बाद देखते हैं चेस्ट। तो चेस्ट एससी एसटी के लिए चेस्ट रखा गया है मिनिमम बिना फ्लॉय होना चाहिए आपका 79 होना चाहिए बिना फ्लॉय और 84 होना चाहिए फुलाकर। मतलब आपको 5
5 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, फुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा फुलाकर। और अदर कैटेगरी के लिए है 81 से 86। 81 आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुलाकर होना चाहिए 86। उसके बाद देखते हैं रनिंग। तो रनिंग कितनी होगी आपकी, 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी। और टाइम कितना होगा, 6.5 मिनट। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे हाई जंप। तो हाई जंप होगी आपकी 4 फीट की। कितने फीट होगी, 4 फीट की आपको हाई जंप लगानी पड़ेगी। और लॉन्ग जंप होती है 12 फीट। कितनी है, 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होगी। इसके बाद देखते हैं गोला फेंक। तो गोला फेंक होगा आपका, गोला फेंकना पड़ेगा आपको 16 पॉइंट का, 16 पॉइंट या कितना 16 फीट, 16 फीट की दूरी पर आपको गोला फेंकना पड़ेगा। तो चलिए अब करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो रखी गई है 155 सेंटीमीटर। और चेस्ट, फीमेल का चेस्ट नहीं लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं रनिंग। तो रनिंग होगी 1 किलोमीटर 6 मिनट में कवर करनी पड़ेगी। हाई जंप होगा 3 फीट का और लॉन्ग जंप होगा 9 फीट का और गोला फेंक होगा 12 पॉइंट मतलब 10 फीट फीमेल को गोला फेंकना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने बिहार दारोगा एसआई की भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों, इस तरह की और भी आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।